क्या कहे, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरव कठोर विदित सब काहू। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, नृप भुज बल विधु, राजाओं की भुजाओं का बल क्या है, उपमा दे रहे हैं यहाँ, विधु यानी चंद्रमा है, और शिव धनु राहु, राहु जो है चंद्रमा पर आक्रमण करता है, यानी चंद्रमा को घिसता है। जब ग्रहण पड़ता है ना तो चंद्रमा पर बड़ा संकट आता है। इसलिए हमारे यहाँ भारत में सब लोग उस समय भजन करते हैं, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, उस संकट को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर बंदी जन बोल रहे हैं कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, और शंकर भगवान का जो धनुष है वो राहु है। राहु यानी चंद्रमा को ग्रस लेगा। गर्व कठोर विदित सब काहू, और वह भारी है, कठोर है, यह सब लोग अच्छी तरह से राजा लोग जानते हैं। साधारण नहीं है वो धनुष, बड़ा कोमल, बड़ा मुलायम, बड़ा हल्का, बहुत भारी है। और उन्होंने उस सभा में ये भी बताया, कौन कौन उन्होंने इसको अजमा के देखा है, कि रावण बान महाभट भारे, देख सरासन गवह सिधारे। वो लोग कह रहे हैं बड़े भारी योद्धा, कौन, रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके गौ से यानी चुप से ही चलते बने, उन्होंने उठाने का प्रयास भी नहीं किया। बंधुओं, राजाओं को बता रहे कि तुम अपनी मूछ पे ताव लगा रहे हो, बैठे बैठे पीछे सोच रहे हो पहले हमारा ही नंबर आ जाए, हम ही तोड़ लेंगे। सुन लो, रावण वानु महाब वाणासुर बहुत बड़े योद्धा थे, रावण बहुत बड़े योद्धा थे जो कैलाश को उठा लिए थे। वो भी इस धनुष को आए थे उस सभा में, पर उन्होंने कि पहले ही चल दो, क्योंकि न उठने वाला है न टूटने वाला है। तो वो बंदीजन राजा जनक की सभा में सभी राजाओं को सुना रहे कि हल्का मत समझना बंधुओं, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवह सिधारे। उनके लिए ऐसा कहा गया कि इस धनुष को देख करके चुपचाप ही सटक गए, आज्ञा भी नहीं लिए, बताए भी नहीं लोगों को हम जा रहे हैं, भाई चुपचाप निकल गए। ऐसा ये धनुष है, आपको बस में हो तो भाई खड़े होना, नहीं बैठे बैठे प्रणाम कर लेना, बड़ी बेइज्जती होगी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राजू समाज आजू जोई तोरा। बंधुओं, वही ये शंकर भगवान का कोदंड यानी बड़ा कठिन धनुष आज इस राज समाज में जो कोई इसको तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारे बरय हठिते ही। राजा जनक की ये प्रतिज्ञा है, जिसने भी इस धनुष को तोड़ दिया तीनों लोकों का सबसे बड़ा सूरवीर वह होगा। उनको क्या प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सबसे त्रिभुवन सहित, त्रिभुवन जय समेत, यानी तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना ही किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सोचा नहीं जाएगा भाई ये कौन है, कहां का राक्षस है, दानव है, मानव है, गंधर्व है, किन्नर है, कौन है। जो भी धनुष को तोड़ेगा यही प्रतिज्ञा है कि जानकी जी बरबस उसी को अपना पति बनाएगी और तीनों लोकों में उसकी विजय पताका मानी जाएगी। ओह सुने पन सकल भूपय अभिलाषे। प्रतिज्ञा सुन करके सारे राजा लोग अपनी अपनी इच्छा करने लगे कि मैं ही तोड़ता हूं पहले। भट्टमानी अतिशय मन माके, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत बड़े मतलब तमतमाए हुए थे, कोई पहले तोड़ दे उससे पहले हम ही तोड़ दें जाकर के, ये धनुष तो दिख रहा है अभी हम तोड़ दे तो उठा के। ऐसे बहुत सारे तो सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, पणक को सुन करके राजा लोग ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए हुए थे, अभी पहला नंबर हम ही तोड़ेंगे जाके। परकर बांध उठे अकुलाई, किसी किसी ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी थी अपनी कमर कस की और सापे बापे बांध करके कोई पहले नहीं पहुंच जाए। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट देवों को
जो शंकर भगवान को मानता था वो शंकर भगवान को मनाया, गणेश जी वाला गणेश जी को, और जो इंद्र चंद्र गरुण वरुण जिनको जो जो मानते थे, जो विष्णु को मानते थे या जिसको जो मानते थे, अपने अपने इष्ट देवों को मनाते हुए चिंतन करते हुए उठ उठ करके चल दिए कहाँ, धनुष को उठाने के लिए। पहुंचते हैं बंधु तो तमकिता कि तक शिव धनु धर ही, उठे न कोटि भांति बल करही। जो बड़े बड़े ताकतवर थे ना, बहुत सोच रहे थे हम ही तोड़ेंगे, उनसे पहले कुछ ताकतवर पहुंचे, जब उनसे हिला नहीं उठा नहीं, अरे इधर से ताकत लगाई, इधर से लगाई, उधर से कूदे, गिर पड़े, तो कुछ तो वहीं रुक गए, फिर कि अब इससे नहीं उठा तो हमसे कहाँ उठेगा। कुछ जो जाते जाते रास्ते में धनुष की ओर जा रहे थे, खड़े हुए थे, तो वहीं बैठ गए चुपचाप, को जाने दो, बेइज्जती होगी बहुत, नहीं उठने वाला। बड़े तमक की ताक तक शिव धनु धरही, तम तमा करके बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं। उठे न कोटि भांति बल करही, करोड़ों प्रकार से वो अपना जोर लगाते हैं, इधर से पकड़ते हैं, उधर से पकड़ते हैं, एक कोने को उठाते हैं, कदाच इधर से उठा के कंधे पर रख लेंगे, पर उनसे एक कोना भी नहीं हिला। उठे न कोटि भांति बल करही, करोड़ों प्रकार बल किए लेकिन हिला नहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। उन्होंने देखा कि तो बड़ा मोटा ताजी था, इसने तो पहले इतनी लड़ाइयाँ जीती है, जब ये नहीं उठा पाया तो हम कहाँ उठा पाएंगे, तो उनके मन में तो बैठ गए वहीं पर, उनकी जाने दो, खाली खाली बेइज्जती कराओ, देखते कौन कौन लगा रहे हैं जोर। तो जिनके कछु विचार मन माही, जिनके मन में कुछ थोड़ी भी सज्जनता थी, थोड़ा भी विचार था, तो चाप समीप महीप न जाई, वो तो धनुष के पास भी नहीं गए, वो तो दूर से ही फिर राम राम कर लिए, जाने दो भाई। ये बंधु 250वां दोहा है बालकांड का। तमकी धरहे धनु मूड नृप, उठे न चले लजाय, मनोह पाय भट बाहुबल अदुक अदुक गरुआय। अब तमकी धरे धनु मूड नृप, वो मूर्ख राजा थे, जब पहले कह दिए कि रावण बाण छुआ नहीं, बंदी जन भी चाहते थे कि बगैर प्रयास के ही राम जी को सब कह दे भाई राम जी का विवाह कर दो तो बड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जतियां होंगी, बड़े खलमंडल होंगे, इनसे उठने वाला नहीं। इसलिए बंदी जनों ने कहा था सुन लो भाई, रावण और बाणासुर भी इसको देख दे चले गए, चुपचाप उठा नहीं सके, तो कदाच राजा लोग मान ले, लेकिन नहीं माने। तो बंधु तमक तरह धनु मूड नृप, गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे, मूड वो मूर्ख राजा लोग थे जो बड़ी जोर से ताव में आकर के धनुष को उठा रहे थे। उठे न चले लजाए, हिलता भी नहीं है, उठाने की तो बात जाने, तो बिल्कुल लजा करके शर्म के मारे में इधर उधर को नहीं देखते। जब आ रहे थे धनुष को उठाने तो देखते हुए देखो हम उठाएंगे, जब हिला भी नहीं तो चुपचाप नीचे को देख के, कोई देख तो नहीं रहा हमारी तरफ को, चुपचाप जाके बैठ गए अपनी सीट पे। उठे न चले लजाए, बड़ी लज्जा लग रही है उनको। मनोपाय भट्ट बाहुबल अधिक अधिक गरुआय, ऐसा लगता है कि वो धनुष उन सभी जो जो राजा लोग उठाने जाते हैं उनकी भुजाओं का बल और अपने में ग्रहण कर लेता है, और उस बल को पा करके और भारी होता जा रहा है, अधिक अधिक गरुआय, और भारी और भारी और भारी होता जा रहा है, नहीं उठ पा रहा है धनुष। तब कुछ लोगों ने विचार किया, देखो बंधु यहां पर मैं एक बात बताऊंगा, कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणियां, मेरे समझ में जो जो बातें मैं रामायण में यहां पर उसको स्पष्ट करता जाऊंगा। ये अगली चौपाई है, इसमें रामायण में लिखा है कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। इसमें अर्थ लिख रहे हैं कि तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। अरे बंधुओं, लोग कहते हैं गल टप लगता है, 10,000 उठाएंगे तो धनुष पे लगेंगे तो भाई ऐसे ही धनुष है ये, तो एक यहां लगेगा, फिर एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, ऐसे 10,000 लगेंगे तो कितनी बड़ी लाइन बन जाएगी। अच्छा अब से बड़े बड़े लोग थे, तब तो छोटे नहीं थे, अब से भारी थे, शरीर में भी तगड़े थे। तो अभी लोग कहते भगवान की लीला, भाई ऐसा ही। तब कहीं कहीं पर, जैसे मैं कल भी बता रहा था कि गोस्वामी जी ने लिखा अपने मन से, किस प्रेम में किस पर, और कभी कभी मेरे हिसाब से कहीं भूल लिखने में भी हो सकती है, शब्द में हो सकती है, अक्षर में हो सकती है, या सही भी हो, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। पर मेरा अपना विचार है कि 10,000 राजा लोग एक साथ में उठा के ले जाएंगे धनुष को, कैसे उठाएंगे। लेकिन मेरा विचार यहाँ पर लिखा है भूप सहस दस एक ही बारा। सहर्ष जो शब्द है, मेरे विचार से यहाँ पर अक्षर
था सहर्ष, भूप सहर्ष ये होना चाहिए। वैसे तो मैं इसको कोई अनुचित उचित नहीं कह रहा, जो भी ठीक है, लेकिन 10 राजा तो कदाच उठा भी सकते एक साथ में, पर 10,000 का बड़ा भारी मुझको अज्ञान जैसा लगता है। यहां पर भूप सहर्ष, प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ 10 एक कई बारा एक साथ में 10 राजा लोग उठाने चले। यहां तक तो मेरे मन में बात बैठती है, लेकिन 10,000 के लिए मेरा मन भी संकित हो जाता है, परंतु जो लिखा है वो ठीक है। इसलिए मैं मानता हूं अपने मन में कि भूप सहर्ष 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। 10 राजा एक साथ में उठाने लगे, फिर भी वो धनुष उनसे हिला नहीं।